हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर कैम क्लासेस। हमारी सीरीज चल रही थी जनरल फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें हम लेक्चर 8 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड नाउ लेट्स कम टू द लेक्चर नंबर 9, जहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बूस्ट करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस जनरल फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9। ओके, लेक्चर 8 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो आपको डेफिनेटली देखने हैं, तभी आपके ये सीरीज समझ में आने वाली है, क्योंकि एवरी जो लेक्चर है वो आपस में कनेक्टेड है। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है रिलेशन बिटवीन ग्राम वेट एंड वी आर गिवन एम वेट। ओके, so student we are going to discuss relation between gram weight and AMU weight। so जैसा कि आप जानते हैं, जो दोनों ही वेट है, यदि हम एटम की बात करें तो एटम का ग्राम में भी वेट होता है और AMU यानी AMU होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट। ओके, एटॉमिक मास यूनिट, दिस इज द वेट ऑफ एटम। ओके, जैसा कि दिया गया है एटम एटॉमिक मास यूनिट, जो कि एक एटम का वेट होता है और ग्राम में भी वेट होता है। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ग्राम वेट एंड एटॉमिक वेट फॉर ए गिवन एटम। सो लेट डिस्कस। यहाँ पर एक केस ले लेते हैं हम, जैसे सोडियम को क्या लिखते हैं 11Na23। ओके, सो स्टूडेंट्स सोडियम के लिए यदि हम बात करें वन एटम सोडियम के वेट की, सो दिस इज AMU कितना होता है 23 AMU होता है। ओके, सो वन एटम ऑफ सोडियम का जो वेट होता है AMU कितना होता है 23 AMU। क्लियर? इफ यू वांट टू राइट वन मोल सोडियम एटम्स का वेट कितना होगा, वन मोल, इफ वी आर गिवन वन मोल सोडियम एटम्स अमाउंट, सो हम जानते हैं वन मोल के अंदर सोडियम एटम्स कितने होंगे, हम कैलकुलेट करना सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर सोडियम एटम्स इसमें होंगे। ओके, एंड वन मोल के लिए जैसा कि हमने डिस्कस किया था, वन मोल कितने ग्राम्स के बराबर होता है 23 ग्राम्स, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम के ये बराबर होगा। तो कितना होता है 23 ग्राम, ओके, ऑफ सोडियम एटम्स। सो वन मोल सोडियम एटम्स का जो वेट होता है ग्राम में वो 23 ग्राम होता है। हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं वन मोल। यदि हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सोडियम का वन मोल दिया गया है तो वो कितने मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है 23 ग्राम्स के बराबर होता है। सो यह हम कह सकते हैं कि वी आर गिवन सोडियम के 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स हमें गिवन हैं एटम्स। ओके, तो ये कितना है वन मोल के इक्वल है, वन मोल सोडियम वन मोल अमाउंट के इक्वल है, क्योंकि वन मोल अमाउंट ऑफ सोडियम में कितने एटम्स होते हैं सोडियम के 6.023 इंटू 10⁻23 यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, और ये हमने निकाला था कितना होता है 23 ग्राम। ओके, सो स्टूडेंट्स वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म। वी वांट टू कैलकुलेट, यदि हम जानना चाहते हैं वन एटम ऑफ सोडियम का वेट कितना होगा, यानी ग्राम में कितना होगा, वन एटम ऑफ सोडियम का वेट ग्राम में कितना होगा। सो वी नीड टू डिवाइड दिस 23 ग्राम बाई एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 एंड इट विल बी दिस ग्राम। ओके, 23 डिवाइड बाई दिस वैल्यू एवोगैड्रो नंबर, वी विल एबल टू कैलकुलेट वन एटम ऑफ सोडियम वेट इन ग्राम, इतना ग्राम होगा। ओके, और हम जानते हैं वन एटम ऑफ सोडियम एटम का AMU में वेट कितना होता है 23 AMU ये होता है। ओके, सो वी वांट टू कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम। सो देखिए, इफ आई वांट टू कैलकुलेट वन AMU वेट ऑफ सोडियम एटम कितना होगा, देखिए 23 AMU कितने होता है 23 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर ग्राम होता है। इफ वांट टू कैलकुलेट वन AMU कितना होगा, तो देखिए वन AMU कितना होगा, इट विल बी 23 से 23 कट जाएगा जब ये नीचे बटन में आएगा, तो इट विल बी 1/Na यानी 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। ओके, जो कि कितना होता है कैलकुलेशन करने के बाद 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। सो ये जो वैल्यू है आपको डायरेक्टली याद रखनी है। वन AMU इज कितना होता है, वन AMU होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम। अलग से लिख देता हूँ, वन AMU इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ओके, यानी AMU को हम एटॉमिक मास यूनिट को हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्राम को AMU में। तो सो ये वन AMU होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए।
क्लियर। सो हमने ये जाना रिलेशन बिटवीन द वेट ऑफ 4 एटम इन ग्राम्स एंड एम। तो यहीं पर हम एक केस बना देते हैं, यानी ये क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है फाइंड द ग्राम वेट। यहाँ पर हमें पूछा गया है ग्राम में वेट इसका ऑफ, हमें गिवन है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। क्लियर। कैल्शियम कार्बोनेट के 4 मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है, तो हमें वेट निकालना है, वो भी ग्राम में निकालना है। ओके। सो देखिए दो तरीके से हम इसको डील करेंगे। एक तो हमारे जो फॉर्मूला है उससे भी हम निकाल सकते हैं, और डायरेक्टली हम देखें तो CaCO3 का AMU में वेट कितना होगा। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 का जो एटॉमिक मास यूनिट में जो वेट होता है कितना होता है, 100 AMU होता है। ओके, आप कैलकुलेट कर लेना ईच एटम का रख के। तो 1 मॉलिक्यूल का होता है इतना, तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 का वेट कितना होगा AMU में, दिस विल बी 400 AMU। ओके, एंड वी नो दैट 1 AMU का ग्राम से रिलेशन क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है सर। ओके, तो यदि हम ग्राम्स जो ये वैल्यू है इसको इसे कैलकुलेट कर दें तो 4 मॉलिक्यूल्स का कितना होगा, 4 मॉलिक्यूल्स का जो वेट होगा इन ग्राम वो कितना होगा सर, ये होगा 400 इंटू 1 AMU की वैल्यू रख दीजिए 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा सर। तो इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं। और नाउ वी हैव वेट इन ग्राम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। ओके, सो एक तो ये मेथड है, और दूसरा मेथड हम जानते हैं फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इक्वल टू एन नॉट अपॉन एन। तो हमें गिवन है एन नॉट 4 मॉलिक्यूल से, और हमसे पूछा क्या है, वेट पूछा है। सो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट कितना होता है, 100 होता है CaCO3 का, आप निकाल लीजिए मॉलिकुलर वेट। ओके, और कैसे निकालते हैं, CaCO3 का कैल्शियम का होता है मॉलिकुलर वेट 40 होता है, कार्बन का 14 12 होता है सॉरी, और ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन है, और ईच ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ से आप देखिए 40 प्लस 12 प्लस 48 कितना आया, 10 एंड 4 4 8 9 एंड 10 100 आ गया आपका। सो मॉलिकुलर वेट मोल इनवर्सिस की यूनिट होती है यानी 1 मोल का, तो ये आ गया मॉलिकुलर वेट आ गया 100 इक्वल टू एन नॉट, हमें गिवन है 4 मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, Na आप जानते हो क्या होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर माइनस। और यहाँ से आप देखिए वेट हमें ग्राम में निकालना है, तो यहीं से आप देख लीजिए ये हो गया 400, और 1 अपॉन Na क्या होता है, ये होता है आपका 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, और ये आपकी ग्राम में वेट आ गया। क्लियर। तो हमने 2 मेथड से यहाँ पर निकल दी। सो स्टूडेंट्स लेट्स कम टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चार्ज की। चार्ज का आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे यदि आपको कोई आयन दिया गया है या कोई कंपाउंड गिवन गया है। ओके, सो उससे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम बात करें चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आपको पता है कितना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है कि नहीं होता है, होता है। ओके, यदि हम बात करें 1 मोल, यदि हम अमाउंट लेते हैं 1 मोल की बात करें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होगा, 1 मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो ये होते हैं अवोगाद्रो नंबर के बराबर यानी Na होते हैं, और चार्ज कितना होगा मल्टीप्लाई कर दीजिए -1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब इतना चार्ज होता है। और इसको कैलकुलेट करते हैं यानी Na की वैल्यू हम रखते हैं तो इट विल कम 96,500 कूलम्ब आता है, और इसको हम केमिस्ट्री में 1 फेरड अमाउंट भी बोलते हैं। ओके, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं यदि हमें 1 मोल गिवन है क्या इलेक्ट्रॉन, तो उस पर चार्ज होता है 1 फेरड या 96,500 कूलम्ब। ओके, सो लेट्स सपोज यहाँ पर कुछ केस बनाते हैं, हम देखते हैं चार्ज ऑन, और आपको पता है एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है यानी प्लस पे कितना चार्ज होता है, तो ये होता है आपका प्लस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। ओके, माइनस हट जाएगा। लेट्स सपोज चार्ज ऑन 1 मोल सोडियम प्लस, ये सोडियम आयन हमको गिवन है, तो देख लीजिए आप इस पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, और 1 मोल में जो सोडियम एटम होते हैं वो कितने होते हैं, अवोगाद्रो नंबर के बराबर होते हैं। ओके, तो इसमें जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 1 फेरड होगा, जैसा कि ऊपर से सीखा हमने। ऐसे हम बात करें चार्ज ऑन 1 मोल एल्यूमिनियम प्लस 3 आयन पे बात करें, तो इसमें देखिए प्रोटॉन कितने हैं, 3 हैं, और एक प्रोटॉन पे प्लस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब चार्ज होता है। ओके, तो यहाँ आप देख लीजिए कितना होगा, इस पर 3 फेरड चार्ज होगा। इफ यू टॉक ऑन सल्फेट आयन पे बात करें, चार्ज ऑन 1 मोल SO4 -2 आयन। ओके, सल्फेट आयन पे जिसके क्वांटिटी कितनी है 1 मोल,
तो आप देख सकते हैं -2 चार्ज है, ओके, यानी -2 चार्ज है, उसका कैलकुलेशन हम फेरड के साथ कर देंगे तो कितना चार्ज आएगा 2 फेरड। ऐसे ही हम बात करें चार्ज ऑन फॉस्फेटाइन, चार्ज ऑन 1 मोल फॉस्फेट होता है आपका NPO4-3, इस पर कितना आएगा 3 फेरड आएगा, 3 फेरड आएगा, ओके। जो यहाँ पे चार्ज गिवन है ना उसको फेराइड 1 फेरड से कैलकुलेट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा 1 मोल पे जो भी आयन गिवन है, क्लियर। तो ये आयन पे हमने जाना कितना चार्ज होता है। सो यहाँ पर हम एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं जहाँ हम ग्राम से निकालेंगे चार्ज। सो वी आर गिवन एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेट चार्ज ऑन 24, वी आर गिवन 24 ग्राम ऑफ सल्फेट आइंस, ऑफ सल्फेट SO4-2 आइंस हमें गिवन है, तो इसके लिए हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट्स हम जानते हैं मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ओके, एंड दिस इज n0 अपॉन Na। अब देखिए कैसे करेंगे, तो हमें सबसे पहले हम जानते हैं 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन होते हैं तो उस पर कितना होता है चार्ज, हमने डिस्कस किया था 2 फेरड होगा, जो इस पर गिवन है वही होगा, ओके 2 फेरड। लेकिन हमें पता ही नहीं 24 ग्राम में कितने क्या होंगे मोल्स, तो हम नंबर ऑफ मोल निकालने पहले, ओके। तो वेट कितना गिवन है 24 गिवन है, और मॉलिक्यूलर वेट सल्फेट का आप निकालेंगे तो इट कम्स 96। सो यहाँ से नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, इट विल कम 1/4 मोल आ गए आपके, क्या आ गए मोल आ गए, ओके। सो वी नो दैट 1 मोल के लिए कितना होता है 2 फेरड, वी नो दैट 1 मोल यदि सल्फेट आयन हमारे पास होता है तो इस पर चार्ज होता है 2 फेरड। तो हम बात कर रहे हैं 1/4 मोल ही हमें गिवन है, तो इस पर कितना होगा, तो इस पर होगा सर 1/4 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 2 फेरड, ओके। इट विल कम कितना आएगा देखिए, तो ये होगा 1/2 फेरड, यानी हाफ फेरड चार्ज होगा, ओके। कूलम में पूछ ले तो आपको 1/2 और 1 फेरड की वैल्यू 96,500 कूलम होती है सर, तो इट विल कम 2 4 जा 8, ओके, एंड 2 8 16, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, इट विल कम लाइक दिस, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट चार्ज इन गिवन अमाउंट ऑफ एनी आइंस, ओके। सबसे पहले उसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए और 1 मोल की हम जानते हैं वैल्यू, और जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इससे नंबर ऑफ फेरड से, जो कि आपके 1 मोल में होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक केस और हम बनाते हैं ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें निकालना है 48 ग्राम, हमें गिवन है 48 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन, ओके, आइंस हमें गिवन है। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है, देन कैलकुलेट, सबसे बढ़िया हमें एग्जांपल ले लेते हैं ताकि सारी चीज़ें तो क्लियर हुई। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है चार्ज। सो स्टूडेंट्स जैसे हम चार्ज है, दूसरा हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इसमें, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, ओके। तीसरा हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे। फोर्थ हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, एंड फिफ्थ हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, ओके। तो इसमें सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको चाहे जो कुछ भी गिवन हो। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर ऑफ, सबसे पहले हम ले लेते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले हम ले लें टोटल नंबर ऑफ आइंस, डिस्कस हम कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ आइंस कितने होंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं, देखो जो हमारा नंबर 3 है, टोटल नंबर ऑफ आइंस, ताकि आप बेटर से समझ सकते टोटल नंबर ऑफ आइंस कितने होंगे। सो यहाँ पर हम जानते हैं रिलेशन के मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू n0 अपॉन Na। सो n0 अपना क्या है, नंबर ऑफ आइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स, सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। तो वी वांट टू नो नंबर ऑफ आइंस। सो नंबर ऑफ आइंस अपना क्या है n0। तो वेट कितना गिवन है 48, मॉलिकुलर वेट सल्फेट के लिए हमने डिस्कस किया था कितना होता है 96 होता है, ओके, एंड n0 अपॉन Na। तो इसकी जो वैल्यू आती है कितनी आती है, 1/2 आएगी, कितनी आएगी 1/2 इक्वल टू n0 अपॉन Na। सो n0 जो कि अपना क्या है टोटल नंबर ऑफ आइंस, इट विल कम Na/2, ओके। Na/2 अपने क्या आ गए, नंबर ऑफ आइंस आ गए। सो इसके तो हमारे पास सल्फेट आइंस कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ सल्फेट्स आए हैं Na/2, और हम जानते हैं नंबर 1 मोल्स के अंदर सल्फेट आइंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ Na होता है, ओके। सो हमने कैलकुलेट कर लिए नंबर ऑफ आइंस कितने आ गए। अब हम बात कर लेते हैं
नंबर ऑफ़ एटम्स की बात कर लेते हैं हमारे पास। अब देखिए नंबर ऑफ़ एटम्स की बात कर लें तो हम ले लेते हैं 5 नंबर का पॉइंट, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सल्फेट एंड ऑक्सीजन एटम्स। ओके, हमने निकाला था नंबर ऑफ आइंस कितने आए थे कि नंबर ऑफ आइंस कितने आए थे, नंबर ऑफ आइंस आए थे आपके Na/2। ओके, Na/2 नंबर ऑफ आइंस आए थे एंड वी नो दैट सल्फेट आइन में वन सल्फेट आइन में 1 सल्फर आइटम है आपका प्लस 4 ऑक्सीजन एटम्स से मिलकर के बना हुआ है, यानी टोटल एटम कितने हैं 5 एटम्स हैं। ओके, 5 एटम्स हैं आपके टोटल एटम्स हमने निकाल लिया 5 एटम्स हैं किसमें, एक सल्फेट आयन में। सो वी आर गिवन कितने आयन्स हमको गिवन है। सो नंबर ऑफ एटम्स की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके हमने निकाले हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन अमाउंट, यानी 48 ग्राम में कितने होंगे। सो देखिए सबसे पहले हमने हमारे पास है कितने सल्फेट आयंस कितने हैं, ये हैं Na/2 कितने हैं Na/2। तो इसको क्या हम मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं Na/2 है आपके पास 0.5। सो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ आयंस इतने हो गए, इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इसमें Na/2 नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बताइए, क्योंकि वी नो दैट 1 मोल में कितने होते हैं Na, 1 मोल में Na होते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, जैसा कि आप देखते हैं Na से डिवाइड कर देंगे ना, तो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितने सल्फेट आयंस के कितने 0.5। तो हम जानना चाहते हैं नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ मोल्स हैं अपने पास 0.5 और ईच जो एटम है, अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, नंबर ऑफ एटम किसने हो गए। ओके, मोल्स को हमने कन्वर्ट कर लिया नंबर ऑफ एटम्स में, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो नंबर ऑफ सल्फेट मॉलिक्यूल्स में, नंबर ऑफ सल्फेट मॉलिक्यूल्स में या आइंस में हमने कन्वर्ट कर लिया 0.5 मल्टीप्लाई Na, जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ आइंस Na मल्टीप्लाई बाई 0.5, नंबर ऑफ मोल्स से हमने एवोगाड्रो को मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ हमारे पास आ गई नंबर ऑफ आइंस आ गए यानी मॉलिक्यूल्स SO4 सल्फेट के हमारे पास आइंस आ गए। उसके बाद में ईच सल्फेट आइन हैविंग कितने एटम्स हैं, सल्फर का 1 ऑक्सीजन का 4 यानी 5 एटम्स हैं। सो नंबर ऑफ आइंस को हम नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास निकल के आएंगे नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सल्फेट गिवन अमाउंट ऑफ सल्फेट आइंस, तो इट विल कम कितने आ गए देखिए, तो ये आप कैलकुलेट करने ना। ओके, यहाँ पर Na की वैल्यू रख लेना एवोगाड्रो नंबर की, तो दीज आर टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन अमाउंट ऑफ सल्फेट आइंस। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं, चलो ये डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 5 जहाँ हम जानना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स। ओके, मज़ा आ रहा है ना। ओके, सो देखिए नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सल्फेट एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने होंगे। देखिए ईच हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5। ओके, फिर हमने बनाया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं सल्फेट आयन की, तो नंबर ऑफ सल्फेट आयन कितने हैं 0.5, नंबर ऑफ मोल से एवोगाड्रो नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ क्या आ गए आइंस आ गए, और प्रत्येक आयन में यानी मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, प्रत्येक आयन में हमने पास एक सल्फेट क्या है, एक सल्फेट क्या है मॉलिक्यूल है, एक सल्फेट एटम है, तो नंबर प्रत्येक में एक सल्फेट एटम है, तो इट विल बी अपर कितना आ गया 0.5 इंटू Na अपना क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम्स। ओके, वी वांट टू टॉक टोटल नंबर ऑफ, अब देखिए ऑक्सीजन एटम्स की हम बात कर लेते हैं, तो हमारे पास कितने हैं 0.5 मोल है और गिवन सब्सटेंस के, और ये हो गए अपने नंबर ऑफ आइंस, और प्रत्येक आइन में कितने हैं सल्फर एटम 4, तो मल्टीप्लाई बाई 4, सो दिस अमाउंट इज गॉट 2Na, तो कैलकुलेट करने पर 2Na, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। अब हमें निकलना है पॉइंट नंबर 1 चार्ज। तो हम जानते हैं 1 मोल में कितना चार्ज होता है 2 फेरड। ओके, 1 मोल में जो चार्ज होता है सल्फेट आइंस के में 2 फेरड होता है, तो वी आर गिवन हमारे पास है 0.5 मोल। ओके, ईच हैविंग 2 फेरड, तो टोटल चार्ज आएगा ये आ गया आपका 1 फेरड, जो कि होता है 96,500 कूलम। ओके, एंड अब रह गया ये आपका, अब हमें डिस्कस करना है मेजर पार्ट, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जैसा कि हम जानते हैं सल्फेट -2, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 था, -2 होता है। ओके, SO4 -2, यहाँ पर देखिए Z फॉर सल्फर कितना होता है, Z निकाले टोटल Z यानी एटॉमिक नंबर
सल्फर से देखिए जेड कितना होता है 16 प्लस ईच ऑक्सीजन के लिए 8 होता है। तो टोटल हमारे पास, क्योंकि जेड अपना क्या होता है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर की, तो 48 प्रोटॉन्स आ गए ईच किस में, ईच आयन में, ईच आयन में आ गए। ओके 48 प्रोटॉन है ईच आयन में। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 48। ओके सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ देख लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही होता है लगभग, लेकिन 2 चार्ज एक्स्ट्रा है तो 48 + 2 ईच एटम में, यानी ईच आयन में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, ये हो गए आपके 50 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप देखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सॉरी जो हम जानते हैं एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है। तो यहाँ से हम निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इट विल बी एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो यहाँ देखिए ईच एटम के लिए हम निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सल्फर के लिए क्या होगा, तो 32 माइनस 16 इट विल कम, सल्फर में कितने होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16 होंगे सर। अच्छा ये ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन में देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16 एटॉमिक माइनस एटॉमिक नंबर इट विल कम, कितना आएगा 8 आएगा। और हमारे पास ओके ईच एटम के लिए कितना आ गया 8 आ गया ना, ईच एटम के लिए 8 आ गया। तो अपने पास एटम कितने हैं, एटम्स कितने हैं देखिए 4 हैं। ईच एटम में कितने आ गए 8 आ गए, और अपने पास हैं कितने 4, कितने हैं 4। सो अपने पास कितने हैं 4 हैं, ये 32, और सल्फर के कितने हैं 16। ओके तो 32 + 16 ये कितने आ गए 6 और 2 8, 48 प्रोटॉन्स अपने पास आ गए। तो सॉरी न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 48 आ गए। ओके ये हमने बात की है ईच आयंस में। ओके तो हमें कितने गिवन है, हमें गिवन कितने हैं देखिए बात करते हैं, हमें गिवन है 0.5 मोल ऑफ सल्फेट आयंस। ओके और यदि हम देखो पहले बात हम कर लें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, तो ईच एटम में कितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन 48। ओके नंबर ऑफ मोल्स को हम सबसे पहले तो नंबर ऑफ आइंस में, तो इसके लिए हमें Na का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ईच आयन में कितने हैं 48 क्या है अपने पास प्रोटॉन। सो दीज आर टोटल प्रोटॉन्स हो गए आपके। ओके इफ यू वांट टू टॉक नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सब्सटेंस के 0.5 हैं सल्फेट आइंस के, इनटू आप देखिए, और ये आपका हो गया नंबर ऑफ टोटल आइंस। इसके बाद में आप देखिए नंबर ऑफ, और ईच आइंस में कितने हैं इलेक्ट्रॉन 50 से मल्टीप्लाई दीज आर आवर टोटल number of electrons. Okay and now let's calculate number of total neutrons. So हमारे पास है 0.5 moles and Na this is number of total ions and each ion having 48 protons. So this is our total number of neutrons, total number of neutrons. So this is how to calculate number of electron, proton and neutron in given amount of substance. Okay I think आपके क्लियर हो गया होगा। एक 2 एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं जहाँ हम वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे, यानी जो गिवन वेट है उससे वॉल्यूम निकालेंगे, और वो कैसे इस अमाउंट के लिए। सो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। सो एक एग्जांपल हम और लेते हैं क्वेश्चन, जहाँ पर हमें गिवन है 0.5 ग्राम ऑफ गैस हमें दी गई है, हमें नहीं पता कौन सी है, ऑक्यूपाई, ये कोई गैस है जो ऑक्यूपाई कर रही है, इसका वॉल्यूम दिया गया है 5600 ml। ओके और किस पे है एट NTP। ओके एंड फाइंड द गैस, तो यहाँ हमसे पूछा गया है फाइंड द गैस। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं जहाँ डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं गैस कौन सी होगी। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट है O2, बी में आपका गिवन है इट विल बी H2, एंड सी में आपका गिवन है इट विल बी N2, एंड डी में आपका गिवन है इट विल बी नियॉन गैस। ओके तो देखिए हम जानते हैं इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है, हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल। तो देखिए आएगा कैसे, हमें गिवन है अमाउंट, हमें गिवन है वॉल्यूम, अमाउंट और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है हम जानते हैं, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू, फिर वॉल्यूम ले लीजिए, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल का कोई रोल नहीं है, तो V लीटर अपॉन 22.4 लीटर। ओके सो नंबर ऑफ मोल्स हम बना सकते हैं, वेट कितना दिया है 0.5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और हमें गिवन है इतना ml में गिवन है, हमें लीटर में बनाना है, क्लियर। तो देखिए 56,000 डिवाइडेड बाई 1000 अपॉन 1 लीटर गैस का, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो लिख दीजिए 22.4 और लीटर। ओके इसको हमने लीटर बना दिया। तो यहाँ से आप देख लीजिए मॉलिक्यूलर वेट यदि हम निकाल लेते हैं तो वो गैस जिसके बराबर आएगा वो अपनी गैस होगी। तो मॉलिक्यूलर वेट हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। सो इट विल कम, देखिए कितना आएगा
0.5 इंटू 1000, ओके। तो इट विल कम, कितना आएगा देख लीजिए आप, इंटू 22.4 अपॉन कितना आएगा 5600, ओके। सो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो आता है 22.4 इंटू 1000 अपॉन 0.5, तो मॉलिक्यूलर जो वेट निकल के आता है आप कैलकुलेट कर लेना, इट विल कम 1/4 आता है, 1/4 कितना आता है, इट विल कम 2, ये निकल के आता है 2 ग्राम, ओके। और 2 ग्राम हमें पता है किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है, किसका होता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का होता है। सो हमारी जो गैस होगी मॉलिक्यूलर वेट है 2 ग्राम, हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम, इट विल बी हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट। तो एक ही जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, जहाँ हम वेट जो गिवन वेट है उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज कर सकते हैं, जो हमने किया था मोल इक्वल टू, जो लास्ट में मैं बता देता हूँ एक बार, ये जो फॉर्मूला है वो मेन फॉर्मूला है, इससे हम सारी चीज़ निकाल सकते हैं। मोल इक्वल टू वेट अपॉन molecular weight will be equal to and not n number of particles upon Avogadro number, it will be equal to volume of gas liter upon volume of 1 liter gas at NTP 22.4 लीटर होता है, ओके। तो देखिए आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंट गिवन होगा, जो कि ग्राम में या एमयू में हो सकता है, एमयू को हम ग्राम में बदलना सीख गए हैं। उसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूलर वेट भी हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम निकाल सकते हैं, जिसमें आपके मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड आइंस भी आते हैं, और ये आपका अवोगाद्रो नंबर होता है। ये वॉल्यूम जो हमें गिवन होता है लीटर में लेना है, और उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस जो कि होता है 4 ईच गैस 22.4 लीटर यानी 22.4 लीटर होता है, ओके। इस फार्मूले से हम सारी चीज़ें ड्राइव कर सकते हैं आसानी से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बने रहिए।